बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है, 3 लाख रुपए इसका टोटल है। और आपको कुछ जो एडजस्टमेंट हैं वो क्या है कि आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 50, 60, 70। और साथ में आपको संपत्तियों का वैल्यूएशन करने के लिए कहा है कि बिल्डिंग का 1,80,000, फर्नीचर 40,000, डेटर्स सम मूल्य पर यानी सेम रेट पर एट पार। और जो NRR है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो 15% है। और आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो ये मैं आपको करा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, AAP। तो AAP कैसे निकलेगा? AAP ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। तो AAP के लिए मैंने बताया था सारे प्रॉफिट्स को जोड़ लेते हैं। तो 3 प्रॉफिट्स यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन से? 50, 60 एंड 70। ठीक है, इन तीनों प्रॉफिट्स को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट कोई प्रॉफिट से संबंधित नहीं है। जो मैंने बताया था नॉन रेकरिंग वगैरह या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रोप्राइटर रेम्यूनरेशन, इस टाइप की कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस नहीं दे रखा है। तो इसलिए सिंपली इसको हम कर लेंगे 50 + 60 + 70/3। तो बेटा इसका टोटल करके एवरेज कर लीजिए। तो ये आएगा 50 और 60 1 10 और 70 1 80 और 3 से भाग करेंगे तो ये आ गया 60,000। यानी कि आपका AAP निकल करके आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 60,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि चाहे तो हम सुपर प्रॉफिट के वैल्यू के सुपर प्रॉफिट के द्वारा कैपिटलाइजेशन करके करें, चाहे एवरेज प्रॉफिट से करें, जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया था। लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ भी निकालना पड़ेगा और यहाँ सुपर प्रॉफिट के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको उसने कहा है कि एक तो ये कहा है कि फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। इसने नहीं कहा कि सुपर प्रॉफिट से करें कि AAP से करें, तो हम दोनों से ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे यहाँ पर इसने ये भी कहा है यूज ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, एंड फाइंड आउट गुडविल, यानी केवल कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करना है। तो यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम नहीं निकालेंगे, हम कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे इसको कर लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे ही कहा है। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले निकालेंगे। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स को ले लेते हैं और नई वाली वैल्यू पे लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है एंड कैश है। तो सबसे पहले बिल्डिंग की इसने नई वैल्यू दे रखी है 1,80,000, 1,80,000। बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर की नई वैल्यू यहाँ पर है 40,000, जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी हैं, आप वहाँ से पढ़ेंगे। इसके बाद डेटर्स को कह रखा है कि वो एट पार हैं, यानी कि डेटर्स से कोई बैड डेट्स नहीं हो रहा है। तो डेटर्स जितने थे ऊपर 60,000 के थे यहाँ पर, तो जो ऊपर 60 के हैं यही डेटर्स हम ले लेंगे। ठीक है, डेटर 60,000 और कैश है 40,000। ये सारी एसेट्स हमने ले ली, चारों जोड़ लीजिए इनको, है ना। इनका टोटल करेंगे 180 और 60 240 और 60 3,40,000। 180 और 40 220, 220 और 60 280 और 40 320, सॉरी 3,20,000, है ना। इसमें से लेस क्या करना है? तो लेस वाले जो आइटम्स हैं, एक तो यहाँ पर क्रेडिटर्स दे रखा है 30,000 का ये, और एक क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 20,000 का। तो इन दोनों को हम लेस कर लेंगे, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये 30,000 है, ये 20,000 है, दोनों को जोड़ के 50,000 हम लेस करेंगे, ये बचेंगे 2,70,000। ओके, तो ये क्या निकल के आ गया आपका? ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में हमें नहीं करना है, क्योंकि उसने कैपिटल एम्प्लॉयड को ही बेस मान करके करने को कहा है। अब आगे अब हमने जो आपको फॉर्मूले बताए थे उसके आधार पे आप सुपर प्रॉफिट के द्वारा कर लें पहले, बाई सुपर प्रॉफिट। तो यदि बाई सुपर प्रॉफिट करेंगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए पहले, क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और SP का फॉर्मूला होता है AAP - NP। तो अब AAP तो आपने अभी निकाला था पीछे, ये AAP कितना आया था? AAP आया था बेटा 60,000। तो AAP तो हमें पता है कि 60,000 है, मगर अभी NP नहीं पता है। तो NP निकालने के लिए आपको पता ही होता है उसका कि कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है। तो चाहे तो उसको अलग से हम निकालें और चाहे हम इसमें ही उसको कर दे रहे हैं।
कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आया है 2,70,000। ये जो आया था 2,70,000। तो 2,70,000 और इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था क्वेश्चन में, ये था 15% इंटू 15%। तो बेटा 2,70,000 का 15% कितना आएगा? 60,000 माइनस 270 का 15%, 27 और 13 500, 40,500 और 40,500 घटाएंगे तो ये बचेंगे 19,500। ये निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हमारे पास दोनों चीज़ हैं, AP भी है, SP भी है। अब हम बाई सुपर प्रॉफिट जब करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन, तो मैंने फार्मूला बताया था, गुडविल इज इक्वल टू SP अपॉन NRR इंटू 100। यानी कि SP हैं आपके 19,500 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15 और इंटू 100। इससे आपका गुडविल का आंसर आना चाहिए। तो अब आप करेंगे इसको 15 से करेंगे डिवाइड, तो ये आ गया 15 एकन 15, बचे आपके 4 ऊपर 15 45, है ना, और 0 0, है ना, और 2 0 ये वाले इंटू 100 करेंगे जब, तो ये आ गया बेटा 1,30,000 गुडविल का आंसर। अच्छा, एक बात और है कि चाहे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें चाहे एवरेज प्रॉफिट का करें, आंसर एक ही आएगा। अब दूसरा करते हैं बाई एवरेज प्रॉफिट से, AP से। AP के बेस पे करते हैं तो मैंने गुडविल का फॉर्मूला आपको जो लिखवाया है, क्या है? गुडविल इज इक्वल टू AAP अपॉन NRR इंटू 100, और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बट यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कहा है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही लिख रहे हैं फॉर्मूले में, है ना। तो अब देखिए AAP कितना था आपका क्वेश्चन में? AAP था बेटे 60,000, अभी निकाला था 60,000 अपॉन NRR है आपका 15%, 15 गुणा 100, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी निकाला था, ये था आपका 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 270। अब इसको करें 60 से काटेंगे, 15 चौका 60, 4 4 आ गया, और 3 0 और 2 0, है ना, इसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस 2,70,000 इज इक्वल टू 1,30,000। तो बेटा मैंने आपको बताया था जैसे कि दोनों ही पार्ट से, चाहे आप AP के बेस पे करें चाहे सुपर प्रॉफिट के बेस पे करें, कैपिटलाइजेशन, दोनों से आंसर आपका एक ही आएगा। इट्स ओके।